मैं अतीत में आ गया हूं। गांव में हाथ छोड़ने वाला कुत्ता। हाथ छोड़ो, तुम सुन नहीं पा रहे। ले आओ उसे। मुर्गा खाओगे? मुर्गे के पंख खाओ। सूखे के लगातार सालों ने भूख फैला दी है। मुश्किल से एक जंगली मुर्गा पका है। कोंग सुन और उसके साथियों ने छीन लिया। सुन निर्गो, तू मेरा इंतजार कर। ये बदला न लिया तो मैं ट्रांसफिगरेट नहीं हूं। सुन चेंगू, खाना खा लो। ये अमूल मालिक की पत्नी होगी। तूने मुझे खाने के लिए यह क्या दिया है? मैं तुमसे विनती करता हूं, शी युए को मत मारो। तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। ये हमारे घर का आखिरी खाना है। सब दोष सी युए की नाकामी का है। मुखिया के लिए खाना नहीं ढूंढ सकी। ये किसने मारा? क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? बेकार चीज। थोड़ी देर में मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा पिछला जन्म तो एक सज्जन व्यक्ति था। पत्नी इतनी सुंदर है, इस हालत में पीटा गया है। जियो ये भी तुम्हारे लिए खाना ढूंढने जाती है। घर के मालिक, कृपया मुझे और मत पीटो। तुम मेरी बात सुनो। मैं आगे कभी तुम्हें नहीं मारूंगा। खाने का खर्च मैं उठाऊंगा। तुम बस आराम से रहो। क्या ये उल्टी बात कर रहा है? पत्नी, तुम बैठो। तुम्हें कितनी चोट लगी है? बाहर जाने की सोच रहे हो? तुम घर पर आराम करो, फिक्र मत करो। मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो तुम आराम से सोना। मैं बाहर जा रहा हूं। मालिक, लगता है पहले जैसा नहीं रहा। 1 घंटा घुमाया। कुछ भी नहीं है, बकवास। ये दुनिया बहुत बंजा है ना? सिस्टम बाइंडिंग सफल। पहले दिन की साइन इन सफल। होस्ट को सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। 1 एकड़ गेहूं के बीज, 2 सुअर के बच्चे, 2 वयस्क बकरियां, एक सेट चक्रवात लात कौशल, एक अक्षय जल का झरना। सिस्टम, मेरे पास भी सिस्टम है। राजा, उपजाऊ खेत, बीज, चूजे, बच्चे, सुअर, बकरी के बच्चे। बाहरी दुनिया में 3 दिन। यहां के इतने दिनों के बराबर। 100 दिन। हे भगवान। ये गेहूं तो एक ही दिन में पककर तैयार हो गया। तो क्या मैं अमीर बनने वाला हूं? शीई ने मेरे साथ इतनी कठिनाइयां झेली हैं। मुझे उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। इस दौरान पहले मैं इस चक्रवाती लात का अभ्यास करता हूं। यह पिछला जन्म लगता है। बड़े भाई सन क्यांजन, आगे बढ़ो। कहा जाता है कि वो किंकवान गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बस इतने सालों से अफसोस की बात है। आज मुझसे मिलने का समय कैसे निकाला? यह मेरा बड़ा भाई नहीं तो और कौन है? घर पर पढ़ाई न करके यहां क्या कर रहे हो? सुन चेंग्यू, लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो, है ना? मेरे वो 2 पैकेट चावल अगर तुमने जल्दी नहीं लौटाए तो मैं पिताजी को बता दूंगा। फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैं उसका 2 किलो बाजरा पकाया हूं। मुझे पहले अपनी बीवी से पूछना होगा।
पता नहीं पहले खुद आखिर था क्या चीज, इतनी अच्छी बनावट, इतनी खूबसूरत औरत की कदर ही नहीं करते। सचमुच जी भर के मौत करने का मन करता है। सरकार, आप लौट आए। शी युए, क्या हम कुत्ते भैया के परिवार के कर्जदार नहीं हैं? हमारे पास अनाज सिर्फ इतना ही है, हम चुका नहीं सकते। अभी अकाल का समय है, किसी के पास भी अधिक नहीं है, लेकिन हमें उनका कर्ज अवश्य चुकाना होगा। बस 2 किलो बाजरा है ना। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। हमारा और बड़े भाई का परिवार अलग हो चुका है, लेकिन हर महीने उन्हें 2 किलो बाजरा देना पड़ता है। तुम पिताजी से कुछ दिनों की मोहलत मांग लो। जेड यू की दहेज लगभग सब गिरवी रखा जा चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ही बेचना पड़ेगा। ये 2 किलो बाजरा मैं उसके लिए लाया हूं। मुझे खुद भरपेट खाना नहीं मिलता, फिर भी मुझे उसका ख्याल रखना है। क्या सचमुच मुझे हंस समझ रखा है? आखिर ये हिंसा है क्या? ये अपमान सहना कितना मुश्किल है। शी यू, तुम चिंता मत करो, मैं आगे कभी नहीं दूंगा। बड़े भाई के घर 1 किलो बाजरा भी पहले जो दिया उसे मैंने उधार समझा। आगे से हर चीज तुम्हारे आदमी यानी मुझे लौटानी होगी। मालिक। शी यू, क्या तुम भूखी हो? घर में बस इतना ही खाना बचा है, जल्दी से खा लो। जी यूए, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ मेरा इंतजार करने के लिए। हाँ। शी यू, आंखें बंद करो। बकरी का सूप बनाओ। आज हम बकरी का सूप पियेंगे। मालिक, ये बकरी का पैर तुम्हें कहां से मिला? मालिक, ये बकरी का पैर तुम्हें कहां से मिला? आज मैं एक राहगीर से मिला। हम साथ में पहाड़ पर जाकर एक बकरी का शिकार किया। मुझे बकरी की टांग और पसलियां मिली। अभी अभी रसोई में रखकर निकालना भूल गया। आज रात हम यही खाएंगे। अभी क्या देख रहे हो? पका दो। मालिक, यह मटन का पैर 100 रुपये का है। तुम्हारी पढ़ाई की किताबें खरीद सकते हैं और मिस्टर जो को तुम्हें पढ़ाने के लिए बुला सकते हैं। इसी साल तुम बोर्ड परीक्षा दे सकोगे। पैसे की चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा। आज तुम्हें पेट भरकर खाना ही खाना है और बढ़िया खाना है। आज हम यही मटन का पैर खाएंगे। इतनी अच्छी बीवी, दिल हमेशा मेरी चिंता करता है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं। अरे बाप रे, ये हालात बहुत कठिन है। जरा सी भी चिकनाई नहीं है। खैर, घर में नमक तो है, स्वाद ठीक कर सकते हैं। सूप परोसने वाली पत्नी। पहले तुम खाओ पत्नी। तुम चिंता मत करो, आज मैं एक भेड़ की टांग ला सकता हूं। कल मैं पूरी बकरी का शिकार करूंगा। जल्दी खाओ। अकाल और अशांति के ये वर्ष, हर तरफ भूखमरी फैली है। जिसने अनाज पर कब्जा कर लिया उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बधाई हो होस्ट। अंतरिक्ष में गेहूं और मांस 500 किलो प्रत्येक संग्रहित है। बीज बोते रहो। मुर्गी और मवेशी मजबूत बढ़ रहे हैं। ये सिस्टम कितना कुशल है। तुम ही होना। होस्ट को सूचित करें, यहां हर तरफ खतरा है। क्या पीड़ितों की मदद करेंगे? सैनिक भर्ती करो, फौज जमा करो। इस अकाल में क्या कर सकते हैं, पर जिनकी मदद जरूरी है वो तो करनी ही है। बधाई हो मेरे मेहमान। सैनिकों और घोड़ों को इकट्ठा करने के बाद आप तुरंत एक व्यावसायिक साम्राज्य बना सकते हैं। सिस्टम आपको एक रहस्यमय इनाम देगा। रहस्यमय इनाम? क्या यह इतना अद्भुत है? तो मुझे अच्छी तरह से काम करना होगा। पत्नी, पेट भर गया तो क्या अब हमें सो जाना चाहिए?
ये तो खजाना मिल गया। बिल्कुल अनपेक्षित था। इतने समय तक पिछले जन्म के पति से विवाहित रही, वो अभी भी एक कुंवारी कन्या है। लाओ ये तो बाहर निकल। सन चेंगयू तो बाहर निकल। अगर तुमने अभी भी नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारी बीवी को बेच दूंगा। मालिक, बड़े भाई पढ़े लिखे हैं, हमें उनका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। जब वो कॉलेज में दाखिला ले लेगा, अफसर बन जाएगा, तो वो जरूर हमारा पीछा करेगा। आज बस जरा सहन कर लो, उससे बिल्कुल भी नाराज मत होना। हर चीज नीची है, सिर्फ पढ़ाई महान है। चिंता मत करो, मैं कोई उपद्रव नहीं करूंगा। प्रिय, तुमने इतने समय से पौष्टिक चीजें नहीं खाई हैं। कल रात के अलावा पूरी रात जंग हुई। ये मेरे 2 अंडे तुम ले लो, शक्ति बढ़ाने के लिए। बाहर के मामलों की चिंता मत करो। मेरे कहने के अनुसार शीयुए भी तुम्हारे साथ न रहे, शीयुए मेरे साथ रहे। मैं तुम्हारी जगह उसकी देखभाल करूंगा। अरे ये तो अजीब बात है। पहले जब सन कियांजिंग डांटता था, सन लाओ, वो खुशी खुशी चापलूसी करने बाहर आ जाता था। तो अब क्या हुआ है? बिल्कुल सही कहा, बाहर आ गया है। आ गया। एक और गाली दो, मानोगे या टांग तोड़ दूं? यह क्या कर रहे हो? मैं तेरा बड़ा भाई हूं, यह तुम्हारी शान के खिलाफ है। मैं तुमसे पूछता हूं, इस महीने तुम हमारे 2 किलो बाजरे के कर्जदार हो। मुझे कब दोगे? तुम्हें 2 किलो बाजरा देना है। तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ा लिखा आदमी है, पेट ठीक नहीं रहता, इसका ख्याल रखना पड़ता है, तो तुम्हें मुझे बाजरा देना ही होगा। सुन कियांजिंग, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, मुझे इसे क्या लेना देना? भले ही तुम जिलाधिकारी हो, मुझे इससे क्या मतलब? तुम्हारी उतनी ही पढ़ाई है, सिर्फ घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, फिर भी कॉलेज जाना चाहती है। ये तो बेवकूफी की बात है। और एक बात सुन लो, इन सालों में हम हर महीने तुम्हें 2 किलो बाजरा देते थे, गिनो तो कम नहीं है। इसे मेरा कर्ज समझो। आजकल हमारे घर में भी मुश्किलें हैं, जल्दी से मेरे चावल वापस कर दो। मुझे बुरा ना मानना। सन चेंग्यू, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो चावल तुमने ही तो मुझे उधार दिया था, वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है। और एक बात, वो छोटा चावल तो मैंने खा लिया। अगर तुम्हें ढूंढना है तो शौचालय में जाकर ढूंढो। ये सुन लाओगोंग, पहले सुन कियांजिंग का प्यारा साथी था, आज ये कैसे इतना सख्त हो गया है? बिल्कुल सही, पहले सुन चेंग्यू बस ऐसे ही था, अब तो यह आत्मविश्वास काफी मजबूत हो गया है। हाँ बिल्कुल हाँ, तुम कैसे अच्छे इंसान हो, गांव वाले सब जानते हैं। वो छोटा चावल मैंने उसे उधार दिया था, ये कहना मुश्किल है। कौन जानता है? अरे हाँ बिल्कुल, बस तुमने उसका कर्ज चुकाना है, तुम्हें चुकाना होगा, चुकाओ। सुन चेंग्यू, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू कैसा अच्छा इंसान है, मैं तुझे मोती क्यों देने लगा? इतनी कीमती चीज तुझे दूं? भाभी ने कहा था इस्तेमाल कर लो, ये तेरे लिए मुआवजा है। अगर नहीं दे सकता तो भाभी की मैं देखभाल करूंगा। चलो चलो भी। अरे सुन लाओ जी ने भाभी को उठा लिया, सुन लाओ जी ने भाभी को उठा लिया, भाभी को उठा लिया। मालिक, चेंग्यू तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। भाभी जी, आप समझदार इंसान हैं। मैंने सुन कियांजिंग को कितना चावल दिया, यह आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा। आप मुझे 100 किलो बाजरा लौटा दो, हमारा दोनों परिवारों का हिसाब बराबर हो जाएगा। चेंग्यू, हमारा परिवार ये 100 किलो अनाज नहीं दे सकता। इतनी सुंदर लड़की, बहुत दुख की बात है। सिस्टम ने पता लगाया है, भाभी मौली का जीवन सुखी नहीं है। अब एक अस्थायी कार्य जारी किया जाता है, मेजबान को मौली को अपने अधीन लेना होगा।
भाभी को अपने अधीन कर लो। तुम जी, तुम्हारा क्या इरादा है? ही, क्या तुम हिसाब नहीं जानते? ये 3 साल कुल 36 महीने हैं। साफ साफ 76 किलो बाजरा है। 100 किलो कहां से आया? यह नहीं होना चाहिए। 72 किलो नहीं है क्या? इस तरह तो यही आंकड़ा बनता है। हाँ सही, कैसे भी गिनो 72 ही आता है। औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्दों से मुझे सख्त नफरत है। भाभी की खुशी के लिए। अरे बाप रे। भाभी, ये हैंडसम लड़का क्या ये अक्सर तुम्हें मारता है? फिक्र मत करो, आगे से अगर इस हैंडसम ने तुम्हें मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। अरे मेरे कुल्हे सन चेंग्यू, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे चावल वापस करने दो। तुम लौटा भी नहीं सकते। चूंकि तुम्हारे पास चावल नहीं है तो मुझे अंदर जाकर देखना होगा। क्या कोई कीमती चीज है? तुम बाहर आओ। मालिक, हटो छोटे प्यारे। तुम अभी भी उसके पीछे नहीं गए। सुन चेंगू को देखो, उसे हमारा सामान उलट पलट करने मत दो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। महापंडित सुन, तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस तरह उठाया, तुम हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें अपनी बड़ी शान थी ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम ये भी सह लेते हो। हम सुन डाकैजी भी कोई खास नहीं है। चलो, मैं एक विद्वान व्यक्ति हूं। तुम जैसे डाकुओं की तरह कैसे हो सकता हूं? हाथ पैर चलाने लगते हो। ये तो बेहद अशोभनीय है। चियुई की दहेज। मुझे गिरवी दुकान के मालिक की याद है। वो भी सन कियानजिन ने ही बताया था। तो यह एक षड्यंत्र था। तुम यहां बिना अनुमति घुस आए हो। सजा मिलेगी। भाभी, क्या सुन कियानजिन तुम्हें अक्सर मारता है? ये सुंदर लड़का इतनी क्रूरता से मारा। चिंता मत करो भाभी, मैं उसे सबक सिखाता हूं। चेंग्यू, तुम जल्दी से चले जाओ। तुमने मेरे घर का इतना बाजरा उधार लिया है। जाओ सुन कियानजिन को थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ 5 किलो। सबके सामने। 10 किलो। एक थप्पड़ 10 किलो। बिल्कुल। चलो चलो चलो। सन चेंग्यू, तुम बुरे इंसान हो। मानोगे या पुलिस बुला दूं? क्या हुआ? उसे मारा। हमारे बीच का हिसाब अब खत्म। इसके अलावा मैं तुम्हें एक मटन का पैर भी दूंगा। सच में? बिल्कुल। औरत, फिर मार खाना चाहती हो क्या? माफ करना। अरे बाप रे। मल्लिका ने आदमी को पीटा, लेकिन ये पहली बार है। आखिरकार मन की भड़ास निकल गई। मारो उसे, मारो उसे। औरत, तुमने मुझे मारा। यकीन है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। क्या लगता है तुम मौत को बुलावा दे रही हो? तुम्हारी हिम्मत। फिर मारो। तुम्हारी हिम्मत अभी भी है।
हाथों में ताकत तो है। औरत, अपने मर्द पर हाथ उठाने की हिम्मत, ये हिम्मत किसने दी? मारो ही तो हमसे बाजरा नहीं लोगी। अगर तूने भाभी को फिर कभी मारा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। तूने जिस भेड़ की टांग की बात की, चंगियो, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। मेजबान, स्थिति देखकर सोच विचार कर लो। मौली को शामिल करने पर इनाम मिलेगा। भेड़ की टांग शहर के बाहर बने उस टूटे मंदिर में है। रात, वहां मेरा इंतजार करो। मेरे पिता तुम्हें सबक सिखाएंगे। हम लोग बहुत समय से नहीं मिले। इतनी कोमल युवती, सूखे के बाद फिर कभी नहीं देखा। इतनी सुंदर युवती। तुम दोनों हाथ हल्के रखना। जख्मी या अपाहिज मत करना। इस किस्म का सामान बॉस को वापस ले जाकर चखाना है। हट जाओ। इस लड़की की आवाज तो मीठी है। चलो भाइयों। बचाओ। इस युग में भी क्लिप्स हैं। हे भगवान, पत्नी से नफरत, ये क्लिप नहीं है। होस्ट को याद दिलाएं, सामने वाले व्यक्ति की सहायता करें। सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। सोने के सिक्कों का इनाम। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो। उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? पता है हम कौन हैं? हम तियानचिंग स्टील प्लांट के मजदूर हैं। निरीक्षण के लिए आए हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, फौरन भाग जाओ। ये कौन सा घटिया स्टील प्लांट है? मेरे गांव किंकवान में उपद्रव करने की हिम्मत। मैं तुम्हारा बाप तुम लोगों को छोड़ दूंगा क्या? अरे बाप रे, तुम सूंड में प्याज डालकर हाथी बन रहे हो। दिखावा क्यों कर रहे हो? ये सब बेकार के लोग हैं। हमें फौज जुटानी होगी। गांव वाले मुसीबत में फंस जाएंगे। महोदय, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। मैं एक छोटी सी लड़की हूं, इनका बदला कैसे चुकाऊं? बस यही कर सकती हूं, रणनीति और शरीर को समर्पित करना। रणनीति और कृपया महोदय, मुझे और मेरी बहन को छोड़ दें। हम बैल और घोड़े बनने को तैयार हैं। कोई कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। बधाई हो मेजबान, बचाव मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए। अब मेजबान को पुरस्कृत करें। स्टार्टअप के लिए 1000 युआन की पूंजी। जल्दी उठो, जल्दी उठो। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। शादी करने जैसी बातें। मेरी पहले से ही पत्नी है। घर में अचानक मुसीबत आ गई। रणनीति और संयोजन में और मेरी बहन। रणनीति और संघ के लोग यहां आ गए हैं। कृपया हमें स्वीकार करें महोदय। चाय पानी, कपड़े धोना, खाना बनाना, हम सब कर सकते हैं। ये पिताजी की किताब है। अगर महोदय को पसंद है तो आप रख सकते हैं। पिताजी थे। मेरे पिता लिंबो हैं। लिंबो वही हैं जो व्यापार की दुनिया में छाए रहे। लिन समूह के संस्थापक लिंबो। मैंने व्यापार जगत के बड़े आदमी की बेटी को बचा लिया। ठीक है, तो फिर आपकी खाने पहनने की यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। रणनीति और रणनीति और
दीदी, अब हम आगे क्या करेंगे? हम यूं ही गांव में सारी जिंदगी नहीं रह सकते। मुझे यकीन है हमारा परिवार बस ये दुर्भाग्य का एक पल है, निश्चित रूप से फिर से उठ खड़ा होगा। हमारा लिन परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अफसोस वो एक गांव वाला आदमी है। अफसोस उसकी एक पत्नी है। अफसोस वो बहुत गरीब है। वरना मैं सच में उसे अपना जीजा बना लूंगी। तुम बकवास मत करो। ऐसे अकाल के साल में जीवित रह सकना और इसके अलावा विशेष कौशल भी रखते हैं जिसमें ताकत कूट कुट कर भरी हो। निश्चित ही आम आदमी नहीं है। कहीं तुम्हें उसे पहली नजर में प्यार हो गया है ना? मैंने नहीं किया। पानी, पानी। मुझे पानी दो। छोकरे, क्या तू मेरे साथ रहना चाहेगा? खाना पीना सब मेरे ऊपर। कैसे हो? बस बड़े भाई मुझे खाना दें तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद बड़े भाई। धन्यवाद बड़े भाई। बधाई हो, मेजबान ने एक कर्मचारी नियुक्त कर लिया है। सिस्टम व्यक्तिगत जानकारी खोलो। नाम वुकवान, उम्र 23 साल, पहचान शरारती, क्षमता 62 प्लस, वफादारी 83 प्लस। सिस्टम सूचना, वफादारी 100 तक पहुंचने पर कभी विश्वासघात नहीं करेगा, प्राण देकर भी वफादार रहेगा। यह वुकवान है। हालांकि क्षमता में कुछ कमी है, लेकिन अच्छी बात है कि वफादारी अधिक है। वफादारी देख सकते हैं तो बुरे इरादे वाले लोगों से डरने की जरूरत नहीं। आज कुछ और ले लेते हैं। अब से वुकवान तुम्हारा कप्तान होगा। बैठक के बाद हम अनाज बांटेंगे। सब लोग किंकवान गांव के चिंगुवान मंदिर चलो। मेरे पास एक कार्यभार है। सन चेंगू की रक्षा करने की शपथ। आज से बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तैयार हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गांव वालों, जल्दी से अनाज लेने आ जाओ। तुम्हें भी मिलेगा। मैं चेंगुवान मंदिर नहीं जाना चाहती। तुम दोनों लड़कियां चेंगुवान मंदिर में रहना वाकई ठीक नहीं है। तो फिर तुम लोग मेरे साथ घर चलो। बॉस, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। लाओ ये आपके घर चीजें छीने गया है। हाँ पिताजी, आपको मेरा न्याय अवश्य करना होगा। न केवल हमारे परिवार के बारे में कहा, एक भी कॉलेज छात्र नहीं निकल सकता। उस मिलेट की भी बात की। मुझे भेजना तो कुत्ते को खिलाने जैसा है। उसने तो यहां तक कहा। वैसे भी पिताजी, आप कुछ साल ही तो जिएंगे। अब उसे कौन रोक सकता है? आपको मेरा साथ देना ही होगा। ये तो बिल्कुल हद हो गई है। तीसरे को बुलाओ। दूसरे के पास सफाई मांगने चलते हैं। भैया एगो, यह मांस की गंध जैसा लगता है। ये किसका घर है? लगता है मांस खाने को मिलेगा। क्या ये सुन चेंगू का घर नहीं है? उसने कल ही एक जंगली बकरा पकड़ा था। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो मांस खाते हैं। ठीक है। मालिक दिन भर बाहर व्यस्त रहे हैं। जरूर बहुत थक गए होंगे। अच्छा हुआ मैंने रसोई में उनके लिए मांस रख छोड़ा है। वो मेरे बनाए मटन चॉप्स देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मालिक, आप लौट आए। हाँ, मटन चॉप्स भैया। आज हमारी भूख शांत हो जाएगी। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? भैया एगो, देखो सुन चेंगू की यह बहू कैसी है। पहले भैया को आनंद लेने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तो कुछ भी गलत हरकत मत कर।
मेरा आदमी किसी भी पला सकता है, वो तुझे बख्शेगा नहीं। भले ही वो बड़ा भाई लौट आए तो क्या हुआ, वो तो हमारी तालियां बजाएगा। पिछली बार मैंने उसका मुर्गा छीन लिया था, उसने मुझे लगभग आधा मार डाला था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम अभी उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा? पिछली बार उसका जंगी मुर्गा छीन लिया, इस बार उसकी औरत के साथ खेल रहे हैं, क्या मजा है। उस लड़के की किस्मत अच्छी है, इसलिए पिटाई से बच गया। नहीं भाइयों, मैं और रोक नहीं सकता, उसे पकड़ो, हट जाओ, पास मत आओ, वरना दोगो भाई आ जाएगा। सुन दोगो, तुम मौत को बुला रहे हो। भैया, इस लड़के के पीछे दो लड़कियां भी हैं, आज की रात तो मजे करेंगे हम। ये सुन चेंगू, ये हैंडसम लड़का, कैसा भाग्य फूटा है तेरा। परसों एक जंगली मुर्गा पकड़ा, आज फिर बारबेक्यू बना लिया, और पीछे दो सुंदरियां भी लगी हुई हैं। तेरा इसमें क्या जाता है? मेरा मुर्गा छीनने की बात अभी तक याद है? मैंने कहा तो क्या हुआ? क्या मैंने सच नहीं कहा? मैं तुमसे कहता हूं, सुन, आज मैं तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारी औरत से भी खेलूंगा। अभी भेड़ियों से बचे, अब शेर के मुंह में, हमें उससे बचाने की जरूरत ही नहीं थी। मन नहीं मानता। मेरी औरत को सताने का यही नतीजा होता है, मेरी औरत को सताने का यही नतीजा होता है। अभी तक गए नहीं। तुम्हें भी लाज चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हम अभी चलते हैं। ये सोचा नहीं था कि वह इतने काबिल है। मालिक, तुम लौट आए, शुक्रिया। जी हुई, अब कभी नहीं ऐसा दोबारा होने दूंगा। मालिक, कौन है वह? ये वो दो बहनें हैं जिन्हें मैंने सड़क किनारे बचाया था, बाढ़ पीड़ित। आओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खाओ। मैं अंदर आ रहा हूं। मैंने सीधे दूसरे भाई को काबू कर लिया। पिताजी, आप उसे कैसे सबक सिखाना चाहते हैं, वैसे ही सबक सिखाइए। मैं उसका बाप हूं, क्या वो सच में हिम्मत करेगा नामर्दी का ठप्पा लगाकर अपने बाप पर हाथ उठाने की? सुना है उसने एक बकरी पकड़ी है, पर बाप को भेंट तक नहीं दी। सच में एक नालायक बेटा है। देखता हूं बाद में उसे सबक सिखाता हूं। यह क्या हो गया है उसे? कृपया हमें माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। ये बेहोश है या मर गया है? दादा, सुन, दादा ने एक लात मारकर बेहोश कर दिया हमारे दादा एर्गो, और कहा कि हमें किंकवान गांव से निकल जाना चाहिए। चलो हम कभी यहां वापस ना आए। ये सब क्या हो रहा है? हम फिर कभी सुन परिवार को नहीं सताएंगे, हम फिर कभी नहीं करेंगे। क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मुझे लगता है हे नियो और उनके साथियों ने सच कहा, चेंगू बदल गया है। मुझ जैसे बड़े भाई के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? वो पिताजी, क्या हम अंदर जाएंगे? पिताजी, आप तो डरे नहीं ना? हम, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं कैसे रह सकता हूं? अपना बेटा है ना? मैं यकीन नहीं करता ये बेटा होकर अपने बाप पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। अंदर जाओ। बकरी का पैर शहर के बाहर बने मंदिर में है, वहां मेरा इंतजार करो। अरे पत्नी, खाना खाकर थोड़ा बाहर जाऊंगा। क्या हमारे घर में अभी भी एक मटन का पैर बचा है? एक बचा हुआ है। तीसरे भाई, अरे तुम ये अनमोल, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। अच्छा तुम हो सुन चिंग्यू, तुम घर में चुपके से मांस खा रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर जमीन नहीं है? अभागे बेटे, तुम्हारे पिता को तो मांस नसीब नहीं होता, तुमने चोरी छिपे खाया? साफ साफ बताओ, चोरी छिपे खाना क्या होता है? और तुम तीनों मेरे पास आओ, क्या हुआ? अरे सुंदर लड़के,
तुमने अपने बड़े भाई को वादे के मुताबिक नहीं दिया 2 किलो बाजरा, और तुमने यह मल्लिका को भी, ये सुंदरी, खुद तुम्हारे बड़े भाई को मारने भेजा। तुम सन चेंग्यू, तुम्हारी मेरे साथ धोखा गई। तू एक कमीने, मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुन, कियांजिन को सजा मिलनी चाहिए। भाभी को उसे मारना चाहिए। बस थोड़ी सी सजा दो। अगर मैं मारता, शायद वो घर से निकल भी न पाता। बड़े भाई और तीसरे भाई, अंदर जाकर तलाशी लो। उसके घर की सारी कीमती चीजें सब ले जाओ। देखते हैं आगे से उसकी हिम्मत कैसे होती है। दादा और तीसरे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, अगर एक बार और ऐसा हुआ तो मुझे माफ करना। दशकों के पिता पुत्र के रिश्ते को। हे सुंदर, तुम्हें पिता पुत्र का रिश्ता याद आया? उस समय तुमने मुझे एक घूंट पानी दिया था, तभी मैं जीवित रहा। लेकिन 3 साल की उम्र में मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने गया। 9 साल की उम्र से खेतों में काम कर रहा हूं। इन 20 सालों में क्या तुमने कभी एक दिन भी मुझे इंसान समझा? पिता ने तुम्हें पूरी जिंदगी पाला। तुम्हें उनका आभारी होना चाहिए। तुम्हें जिंदगी भर आभारी रहना चाहिए। तीसरे, तुम मेरे हाथ में बड़े हुए हो, तो क्या तुम मेरे प्रति भी जीवन भर आभारी रहोगे? तुम सपने मत देखो। तुम बस बोलना बंद करो। चलो। समझदार आदमी मुसीबत में नहीं पड़ता। पिताजी, हम चलते हैं। तुम शहर के मंदिर क्यों नहीं गए? मुखिया, तुम यहां कैसे हो? तुम यहां कैसे हो? तुम अभी कहां जाने की बात कर रहे थे? चेंगुआन मंदिर। तुम वहां क्यों जा रहे हो? भैया, मैंने भाभी से सुना, वो सुन चेंगू के साथ उस खंडहर मंदिर में चोरी से मिलने जा रही है। क्या? बुरी औरत, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैं तुझे मार डालूंगा। उसे छुआ तो देख लेना। सन चेंगू, तूने मेरे इंसान को चुराने की हिम्मत की। मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। मालिक, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दूर हो जाओ। तुम बुरी औरत हो। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? हाथ मत उठाओ। तुम बुरे इंसान हो। तुम दोनों में कुछ नहीं है। मालिक, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पास तुम्हारे जैसे विचार नहीं है। मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, औरतों को मारने वाले बदमाश। सुन बबू, सब मेरी गलती है। कृपया अपने बड़े भाई को और मत मारो। वो कमजोर है। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे निभाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। भाभी, वो बुरा इंसान है। तुम उसकी रक्षा मत करो। भाभी असहाय है। मैं नहीं जी सकता। चेंग्यू, बस मुझे दे दो। ठीक है। ये बड़े भाई पर निर्भर करता है कि वे तैयार हैं या नहीं। ये बड़े भाई पर निर्भर करता है कि वे तैयार हैं या नहीं। सन चेंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? भाभी, इतने सालों से भैया तुम्हें मारते रहे हैं। दिन भर कुछ काम धंधा नहीं, मर्दांगी का एक भी गुण नहीं। मैं तुम्हारे लिए फैसला करती हूं, इस आदमी के साथ अलविदा कह दो। तुम्हारा क्या मतलब है? तलाक। तुम भाभी का तलाक करवाओ। तुम्हें कुछ करना होगा। इस बदमाश को देखो। जल्दी मेरा साथ दो। लाओ एर, तुरंत भाभी को छोड़ दो। बेटा, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मान लो मैंने कुछ देखा ही नहीं। इधर आओ तुम। पत्नी, रसोई से बकरे की टांग ले आओ। हाँ। पिताजी, ये तो मांस है। तुम, क्या ये तुम्हारा मांस है? और ले आए। अरे नालायक बेटे, गोश्त मिला है और बड़ों को देना भी नहीं आता।
गोश्त चाहिए क्या? भाभी को बदल कर ले आओ। तू। भैया, हमें कितने साल हो गए? मैं तो बेहाल हो गया हूं। अरे, कैसा है? बदलोगे कि नहीं? बहुत फायदेमंद है। यह मौका गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बदलता हूं। बीवी की क्या बिसात, मांस का स्वाद ही कुछ और है, और वो भी बकरे का मांस। मालिक, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। दूर हो जाओ। बुरी औरत, शादी को कितने साल हो गए? 3 साल में तूने एक अंडा तक नहीं दिया। चाहती है कि हमारा सुन परिवार बिना वंश के ही खत्म हो जाए। मैं तुझे बहुत पहले ही छोड़ना चाहता था। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक मल्लिका को अपने अधीन कर लिया। सोने के सिक्कों का इनाम 20 गुना बढ़ गया। नकद इनाम के रूप में 20,000 रुपये प्राप्त हुए। न सिर्फ भाभी को संकट से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि पैसे भी कमा सकते हैं। ये तो बहुत मजेदार है। जल्दी निकल जाओ। अरे, कल तलाकनामा भेज देना। तुम सुंदर दिखने वाले आदमी, अब तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है। चिंता मत करो पिताजी। गांव के छोर पर रहने वाली विधवा जांग पहले ही मेरे साथ बात कर ली थी। वो मुझे देने के लिए बेचैन है, बेटा पैदा करने की। तुम क्या कह रहे हो? तो ऐसी बात है तो तुम पहले से ही जानते थे। चलो। भाभी, तुम मुझे दोष नहीं दोगी ना? नहीं। चंगू, अगर तुम नहीं होती तो उस भेड़ियों के अड्डे में और कितने दिन रहती? बस एक तलाकशुदा औरत हूं। अब कोई घर नहीं बचा। भाभी, किसने कहा तुम्हारा कोई घर नहीं है? यही तुम्हारा घर है। हाँ, हालांकि घर थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं कुछ समय बाद बड़े घर का इंतजाम करने वाला हूं। तब तुम और तुम सब अपने अपने कमरे में रहोगे। मालिक, आज जो हुआ मुझे डर है। सुनील गौ और उसके साथी और पिताजी व बड़े भाई सब। तुम चिंता मत करो पत्नी, वे सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। किसने कहा था उन्हें मेरी पत्नी को सताने के लिए? पत्नी, लैन और शान के बारे में बात। तुम नाराज तो नहीं होगी? अकाल के उन दिनों में जितना बचा सकते थे उतना ही बचा लिया। अब समय काफी हो गया है। तुम कहते हो कि हम सोने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जैसा मुखिया कहें। सुन दफू, सुनिए गो, तुम्हारे बेटे ने लात मारी थी, अब भी बेहोश है। यह मामला लेकिन ये तुम्हारे बेटे ने किया है। तुम बताओ क्या करें? चेंगियों को दोष देना, इसका क्या इलाज करें? बिल्कुल आपत्ति नहीं, पिताजी सही कह रहे हैं। ये सुन चेंगियो अब बिल्कुल बदल गया है। यहां तक कि मैं जो उसका बड़ा भाई हूं, उसकी नजरों में भी नहीं हूं। इस तरह के बड़ों का सम्मान न करने वाले और जानलेवा बुरे इंसान के लिए सख्त सजा ही ठीक है। अगर ऐसा है तो सब लोग बोलो। सुन चेंगियो के साथ क्या करें? सुन चेंगियो अब पूरी तरह बदल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दानव ने उस पर कब्जा कर लिया है? हाँ, जरूर किसी बुरी आत्मा ने उसे घेर लिया है। आग से जलाना होगा। आड़ू की लकड़ी और लीची की लकड़ी का उपयोग करो, बुरी आत्माओं को भगाने में ज्यादा असरदार है। तुम ठीक कहते हो। ये सुन चिंग्यू, हालांकि वो मेरा अपना भाई है, लेकिन अगर वो सचमुच किसी दुष्ट आत्मा के कब्जे में है तो उसे बचाना होगा। मेरा पोता कियानजिन बहुत इच्छुक है सार्वजनिक हित में रिश्तेदार को दंड देने का समर्थन करने के लिए। ग्राम प्रधान, उसे बांधकर जला दे, कैसा रहेगा? प्रबंधक, आप क्या कहते हैं? सरपंच, मैं कियानजिन के सुझाव से सहमत हूं। यह सुन चेंग्यू बिल्कुल बदल गया है। मेरे ख्याल से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो गांव के लिए मुसीबत न ले आए। लेकिन आखिर सुन चेंग्यू को परिवार से है। वो हमारे किंकवान गांव का ही व्यक्ति है। वैसे भी यह मामला दरअसल एर्गो और उसके साथियों की पहली गलती थी। सरपंच, सन चेंग्यू ने कई बुरे काम किए हैं। ये तो बस एक ही घटना नहीं है, उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया। कल रात मोली निश्चित रूप से उसके साथ बिस्तर पर सो गई है। क्या ऐसी भी बात है? उसकी तो हद हो गई। ये सब मेरी पालन पोषण में कमी है। उसने ऐसा काम किया है जो मानवता के विरुद्ध है। सरपंच, तो कृपया जल्दी निर्णय लीजिए।
अगर ऐसा है तो गांव के नियम के अनुसार करो। दंड डंडा लाओ। दादा। हाँ। दादा नमस्ते। ठीक है। गांव के अधिकांश मजबूत मजदूर तुम्हारे आदेश के अनुसार। सबके पास अपना विशेष हुनर है। वफादारी और क्षमता दोनों अच्छी है। लगता है भूकवान ने सचमुच मेहनत की है। बहुत अच्छा। कुछ लोगों को और लोग भर्ती करने के लिए भेजो। बाकी सब पश्चिमी उपनगर में जमीन समतल करने जाओ। ठीक है। पहले सब खाना खा लो। खूब मिलेगा। बहुत बढ़िया। सन चेंग्यू। बाहर आओ। सन चेंग्यू। बाहर आओ। मालिक। यह आवाज क्या है? आज तुम्हारा अंत है। यह सुन क्या जिन है? भाभी डरो मत। मैं बाहर देखता हूं। बाहर आ। छिप क्यों रहे हो? बाहर आओ। इतने सारे लोग यहां क्या कर रहे हैं? क्या बीज जमा कर रहे हो? सन चेंग्यू। तुम यह कृतज्ञ संतान। आज मैं धर्म का पालन करूंगा। तुम्हारे इस अभिशाप को मिटा दूंगा। यह क्या कर रहे हो? पिताजी। मैं तो तुम्हारा बेटा हूं। तुम मुझे मार डालोगे। कैसा बेटा? तुम तो पहाड़ों में पाए गए एक जंगली भेड़िए हो। समझ रहे हो? अब तो तुम बन चुके हो पूरे गांव के दुश्मन। यहां तक कि सरपंच भी न्याय के लिए आ गए हैं। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। तुम दोनों जाकर उसे पकड़ लाओ। मेरे पति को छोड़ दो। उसे हाथ मत लगाना। लाओ एर। ये सोचा नहीं था ना तुम्हारा भी ये दिन आएगा। सोचा था उसके साथ रहकर अच्छी जिंदगी बिता पाओगी। आज मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। मालिक। चेंगू तुम्हारा भाई है। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुरी औरत। जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता फिर मैं तुम्हें संभालूंगा। सन चेंगू। तुम बिल्कुल अनियंत्रित हो गए हो। तुम एक पूरा समूह मेरे घर ले आए। मेरी पत्नी को पीटा। मेरी भाभी को सताने की हिम्मत। बैलगाम तो तुम हो। धृष्टा। ये तो शुद्ध जलगांव है। यहां उधम मचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। दामन चाचा। मेरे घर में लोगों को लाकर तोड़फोड़ करवाई। क्या आपने ही अनुमति दी थी? यह तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने लोगों का विश्वास खो दिया। मैं केयर स्प्रिंग गांव की तरफ से बोल रहा हूं। सभी गांव वालों की तरफ से। गांव के नियम के अनुसार तुम्हें सजा मिलेगी। अनुशासन डंडा लाओ। अनुशासन डंडा। अनुशासन डंडा लाओ। अनुशासन डंडा। कृपया दंड डंडा लाओ। गांव के नियम के अनुसार जो कोई भी ग्रामीणों का अपमान करे उसे 100 कोड़े मारे जाएं। अरे ये डर गया है। आज तुम्हारा भी यही हाल है। अपने पुराने दिन भूल गए। मुझे मारने वाला चेहरा देख लिया ना। तुम मार खाने लायक हो। अब तो मौत सामने खड़ी है। तुम अब भी घमंडी हो ना। हमारे सुन परिवार ने तुम्हें 20 साल पाला। अब बदला चुकाने का समय आ गया है। मैंने सुना है तुम्हारे इस तहखाने में मुर्गी, बत्तख, मछली और मांस का अच्छा खासा भंडार जमा कर लिया है। गांव वालों, जिसने देखा उसका हिस्सा। सुन कियांजिन, मैं तो तुम्हें समृद्ध बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सामने के थोड़े से खाने से ही अपना दिमाग खो बैठोगे। वाकई वो पुरानी कहावत सच साबित हो गई। अच्छा मांस कुत्ते के मुंह में नहीं डाला जाता। दादा, उससे बहस मत करो। जल्दी से उसे बांध दो। जब वो गांव के नियम सहन नहीं कर पाएगा सब कुछ हमारा होगा। सुन वो, क्या करूं? डरो मत। वे हिम्मत नहीं करेंगे। क्या तुम नहीं चाहते? तुम ही बांधो। बदमाश। सन चेंग्यू, आज मैं किंकवान गांव के लोगों को बदला लूंगा। तुम इस आफत को खत्म करो। बड़ी मुसीबत है। दादा, दादा की हत्या होने वाली है। क्या? दादा को क्या हुआ? सरपंच गांव के नियमों से दादा को सजा देगा। उसके घर में ही। जल्दी मेरे साथ आओ, बड़े भाई को बचाते हैं। चलो। सुन चेंग्यू, आज मैं किंकवान गांव की तरफ से तुम्हारे इस अभिशाप को खत्म करूंगा। चेंग्यू,
क्या करें? मुझे बांधना चाहते हो? तुम्हारे पास भी वो काबिलियत होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम सही समय पर आ गए। कोई बात नहीं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत की इकट्ठा होकर उपद्रव करो, ये कानून का उल्लंघन है। क्या तुम जानते हो? तुम्हें भी पता है कि कानून तोड़ना। चिंगवान गांव भले ही सत्ता से दूर है, लेकिन यह भी देशिया का गांव है। तुम सिर्फ एक छोटे से प्रबंधक हो। तुम्हारा क्या अधिकार है किसी के साथ मनमाना व्यवहार करने का? तो मैं क्या हूं? मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत। सुन चेंग्यू, आज तुम नहीं मरोगे, लेकिन गांव में भी नहीं रह सकते अभी। मैं तुम्हें वंशावली से निकालता हूं। गांव से निकल जाओ। अब लगातार अकाल पड़ रहे हैं। इस तरह बाहर जाओ। तुम्हें मार ही नहीं सकता। हाँ, हमें बड़े भाई का साथ जान देकर भी देना है। जान देकर भी बड़े भाई का साथ देंगे। तुम सब तो क्विंगवान गांव के मजबूत मजदूर हो। तुम उसके पीछे क्यों हो? बड़े भाई के साथ मांस खाने को मिलता है। अभी काम बाकी है। एक काम से 5 रुपए मिलते हैं। तेयान भाई फैक्ट्री बनवाएंगे। हमें बड़े घर में रखेंगे। बड़े भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ रहूंगी क्या? बिल्कुल सही। यह क्या माजरा है? यह उससे कैसे जुड़ गया? दामिन चाचा, आखिर मैंने तुम्हें बुलाया है। 20 साल से चाचा। आज की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। क्या तुम मुझे नहीं निकालना चाहते किंकवान गांव से? चलो, ये सुन चेंग्यू, वाकई पहले जैसा नहीं रहा। उसमें इतनी बड़ी काबिलियत कहां से आई? इतने सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जो भाई साहब का साथ देना चाहते हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं। भविष्य उज्जवल है। जो जाना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। ये सच है या झूठ? सन चेंग्यू, तुम कब से इतने काबिल हो गए? मुझे जाकर देखना है। तुम लोग वापस आओ। सरपंच, अब क्या करें? सब तुम्हारी वजह से। सरपंच, और तुम भी। अरे ये क्लियर स्प्रिंग गांव पूरा सुनसान पड़ा है। हमारे भेजे 3 सेल्समैन, उनकी टांगें तोड़ दी गई। अब सब अस्पताल में हैं। क्या? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे तियानचिंग स्टील प्लांट के खिलाफ खड़ा हो गया? क्या ये लिन परिवार ने भेजा है? लिन परिवार? लिनबो को हमने हाइशी से निकाल दिया है। बची हैं 2 बेटियां। वे भी कुछ खास नहीं कर सकती। अब हमारा विरोध करने की हिम्मत केवल हु समूह में है। प्रधान किंग हु कंपनी के पास बहुत पूंजी है। वो हमेशा हमसे प्रतिस्पर्धा करती रहती है किंकवान गांव के खनिज संसाधनों के लिए। अब उन्होंने हमारे कर्मचारियों को पीटा है। वो आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी जांच के अनुसार अब किंकवान गांव में उभर रही है एक नई ताकत। लगता तो यही है, खुद ही बड़ा हमला करने की तैयारी है। तो अब क्या करें? चिंगवान गांव हमें ही मिलना चाहिए। यह नहीं सोचा था कि हु कंपनी के अलावा हमारे साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। अब तो एक और अनजान नई ताकत सामने आ गई है। जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी है? जब 2 सीपियां लड़ती हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। हमारा कारखाना पूरी तरह तैयार है। बस काम शुरू करना बाकी है। अच्छा, तकनीकी कौशल की जरूरत है। आम आदमी यह नहीं कर सकता। होस्ट को सूचित करें कि शिव मिंजी को सूची में शामिल करें। सोने के सिक्कों का इनाम दें। शिव मिंजी, क्या ये शिव लाउशी है? दिखने में काफी सुंदर है। भैया, आप कोई भी काम मुझे सौंप दीजिए, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ शुजिया गांव चलो। दीदी, मैं बाहर देखकर आती हूँ। दीदी, तुम बाहर क्यों नहीं देख रही? मर्दों में देखने लायक क्या है? क्यों? नई दुल्हन अपने पति से शर्माती है। भावी पति नहीं बन पाएगा। या फिर शर्मा रही हो? अरे नन्ही बच्ची,
कैसी बातें करती है। पहले तुम्हारी शादी करवाती हूं। अरे दीदी, मैं गंभीर हूं। बेहतर होगा तुम बाहर जाकर देखो। ये तुम्हारा होने वाला पति है। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। सालों साल के सूखे के बाद भी इतना सुंदर और ताकतवर मर्द बचा हुआ है। दीदी, मेरे होने वाले जीजा कैसे हैं? हाय। माँ बाप का आदेश, सगाई का वादा। बस पिताजी राजी हो। मेरी शादी किसी से भी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं जानती हूं तुम्हारा मन इसमें नहीं है। अगर तुम सचमुच नहीं शादी करना चाहती तो मैं अभी पिताजी से बात करती हूं। उनसे ये रिश्ता तोड़वा देती हूं। अंकल जी, बुजुर्ग जी, ये 20 दिन सूखा राशन है, कृपया संभाल कर रखें। धीरे धीरे अंकल। चेंगू, क्या हमने पहले तय नहीं किया था मिंजी की शादी की रकम? आपका ये 20 दिन सूखा राशन, क्या मेरी छोटी बेटी को भी बुला लेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे सोचने का समय दीजिए। सन चेंगू, तुम्हारा साहस देखो। मिन्याओ, ऐसी बातें मत बोलो। अपने कमरे में जाओ। क्षमा करें, आपने मजाक देख लिया। यह मेरी छोटी बेटी मिन्याओ है। बचपन से बहुत लाडली है, लेकिन ये लड़की दिमाग से भरी हुई है। अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देगी। सन चेंगू, तुम बेशर्म हो। न सिर्फ मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, बल्कि मुझसे भी शादी करना चाहते हो। क्या तुम इसे पुराना जमाना समझते हो? तुम्हारी दूसरी शादी करवाने के लिए। निया, तुमने गलती कर दी। मेरा नाम वोकवान है। हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। उसका नाम सुन चेंग्यू है। क्या वही सुन चेंग्यू है? वो कितना सुंदर है, इतना अच्छा आदमी। मुझे पहले ही कदम उठाना होगा। पिताजी, दीदी इस शादी से सहमत नहीं है, लेकिन आखिर हमारा जो परिवार एक बड़ा घराना है, हम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। अब मैं बड़ी हो गई हूं और शादी के लायक उम्र भी हो गई है। बेहतर है कि मैं ही उधर शादी कर लूं। मैं बहन ही मेरी सच्ची हितैषी है। जरूरत पड़ने पर सच में आगे आ जाती है। क्या सच में बहन मेरी जगह आग में कूदेगी? बहन की शादी नहीं हो सकती। तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी जान ले लोगी। ये कैसी बदतमीजी है? दीदी, मैं जानती हूं तुम शादी करना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं शादी करने को तैयार हूं। पहले तुम अपने कमरे में जाओ। तुम ही सुन चेंग्यो हो ना? अरे, मैंने कहा था, मेरा नाम वोकवान है। वही असली सुन चेंग्यो है। वही सुन चेंग्यो है। आप ही शिव मिंजी शिक्षक हैं। मैं इस बार आपसे मिलने आया हूं क्योंकि हालांकि मेरी शादी मेरे माता पिता ने तय की है, लेकिन यह मेरी बहन के कहने जैसा नहीं है कि मैं शादी करना नहीं चाहती। जब मैं सुन परिवार में ब्याही जाऊंगी, मैं किफायती और मेहनती बनूंगी। तुम्हारे परिवार की अच्छी देखभाल करूंगी। अरे, मेरा मौका गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोंगवू, तुम्हें मेरी हंसी उड़ाने दी। चाचा, चाचा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शायद मैंने साफ नहीं कहा। यह एक बड़ी भूल हो गई। मैं शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं श्रीमती शिव मिंजी से अनुरोध करना चाहता था कि वे मेरे कारखाने में काम करें। आ सचमुच आपका ज्ञान विशाल और क्षमता असाधारण है। मेरा ये कारखाना तभी तो इसे वास्तव में शुरू हुआ माना जा सकता है। श्री सुन, आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। आपका इतना बड़ा कारखाना, निश्चित रूप से तकनीकी रीढ़ की हड्डी वाले कर्मचारी होंगे। मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं। श्रीजू, नमटा न दिखाएं। सब जानते हैं कि आप जियानचेंग के प्रतिभाशाली छात्र हैं। यहां तक कि है शहर का तियानचेंग स्टील प्लांट भी सब आपको अपने पास ले जाना चाहते हैं। बस मैंने पहले ही आपको हासिल कर लिया। मिस्टर सुन, आप ठीक तो हैं? अरे, तुमने ये कैसे कर दिया? क्या मैंने कारखाने की चीजों के बारे में नहीं कहा था? उन्हें व्यवस्थित और अनुशासित रखना चाहिए। क्या प्रशिक्षण के दौरान नहीं बताया गया था? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। बधाई हो मालिक, आपकी टीम में एक महान योद्धा जुड़ गया है। व्यापार साम्राज्य ने एक नया मील का पत्थर पार कर लिया है। सोने के सिक्के 50 गुना बढ़ गए हैं। 50,000 रुपये का इनाम प्राप्त हुआ है। ये तो अद्भुत है। अब कोई चिंता नहीं है। आगे से अधिक सावधान रहना। भैया, मुझे वहां कुछ काम है। क्यों न तुम श्रीमान जू से कहो कि वो तुम्हें दोबारा अस्पताल ले चलें। कोई बात नहीं। नहीं, ये तो लाल हो गया है। सन चेंग्यू, बाहर निकलो। बिल्कुल तुम ही हो जिसने मेरी हो कंपनी की जमीन पर कब्जा किया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चेंग्यू, मैं उसे जानता हूं। वो हो ग्रुप का उप प्रबंधक है। वो हमेशा से किंकवान दाव की जमीन हड़पना चाहता है।
गांव वालों से बात नहीं बनी, इसलिए मौका नहीं मिला। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं। तुम क्या चाहते हो? ऊपर। हमारे मालिक ने कहा है फैक्ट्री रहेगी, लेकिन तू यहां से निकल। ये हिल क्यों नहीं रहा? मुझे निकालना चाहते हो? क्या तुम में इतनी ताकत है? आजमा कर देखो। आज मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। जाओ और हु योंग को संदेश दो, बताना कि यह सुन चेंग्यू ने कहा है। अगर वो ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है तो मैं उसके साथ सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन अगर वो गलत रास्ते अपनाएगा तो मैं पहले उसे खत्म कर दूंगा। चेंग्यू, क्या तुम हुक ऑपरेशन के हुयोंग को जानते हो? बड़ा काम करने से पहले पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए ना। इसे कहते हैं अपने और दुश्मन को जानना, तभी हर युद्ध में जीत होगी। तुम यहीं रहते हो? घर तो बहुत बड़ा है। मालिक, तुम आखिर लौट आए। तुम सचमुच लौट आए। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अंदर आओ जल्दी, खाना तैयार है। आप सबने बहुत मेहनत की। तुम ही शिव लाओशी हो ना? तुम मुझे जानते हो। तुम्हारी प्रसिद्धि तो बहुत सुनी है। मैं सोच रहा था कि किसी दिन समय निकालकर तुम्हारे घर आकर तुम्हें बुलाऊं, ताकि तुम मेरे चेंग्यू को पढ़ा सको। वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है। तुम्हारा चेंग्यू। हाँ, मैं तुम्हारा परिचय कराना भूल गया। उसका नाम शीयू है, तुम्हारी पत्नी है। तुमने काफी मेहनत की है, ज्यादा पी लो। पत्नी ने भी मेहनत की है। सभी ने मेहनत की है। मांस खाओ। धन्यवाद भाभी जी। महोदय, व्यंजन ग्रहण करें। धन्यवाद बहन। धन्यवाद शान। उसका ये दिखावा। सामंती समाज का बड़ा साहब। एक मुख्य पत्नी होती है, ये दूसरी पत्नी है। वे दोनों उपपत्नियां हैं। तो मैं क्या हूं? माताई, श्रीमानजू। तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या ये खाना तुम्हारी पसंद के अनुकूल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज से मुझे श्रीमानजू मत कहना, मुझे मिंजी कहो। तुम्हें और खाना चाहिए। कल हमारा एक काम और है। चलो। बस बस, चलो शुरू करते हैं। बॉस, सन चेंग्यू से निपटना आसान नहीं है। देखो उसने मुझे कैसे मारा है। क्या सच में इतना ताकतवर है? देखो वो चिंगवान गांव। अब संसाधन वाकई ज्यादा है, पर सुन चेंग्यू हमेशा कब्जा किए रहता है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या उसे सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं है? अरे बाप रे, आप नहीं थे तो मैं उससे सीधे मिल नहीं सका, इसलिए पहले आपको सूचना देने लौटा। बॉस ने ग्रुप के गेट पर एक आदमी पकड़ा है। बहुत शक्की लग रहा था। उसने कहा वो किंकवान गांव से आया है और कहा कि उसका भाई सन चेंग्यू ने किंकवान गांव पर कब्जा कर लिया है। सुन चेंग्यू उसका छोटा भाई है। उसे अंदर ले आओ। महानुभावों, मैं तो बस गुजर रहा था, आपने मुझे यहां खींच लाया है। इसका क्या मतलब है? सुन चेंग्यू ने हमारी किंकवान गांव की जमीन हड़प ली है। उसने एक फैक्ट्री बना ली है। तुम सुन परिवार, क्या ये जानबूझकर हो समूह से टकराव मोल ले रहा है क्या? सुन चेंग्यू पहाड़ से उठा लाया था और अब तो उसने हमसे संबंध तोड़ लिए हैं। वो क्या करता है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? बॉस, अगर आप सुन चेंग्यू से निपटना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं। बस आप मुझे माफ कर दें। साथ ही मैं काफी पढ़ा लिखा हूं। मैं ये भी कर सकता हूं, मैं आपका हिसाब किताब भी संभाल सकता हूं। क्या सच में? बचपन से साथ बड़े हुए भाई, भले ही खून का रिश्ता ना हो, तुम उससे इतनी नफरत नहीं कर सकते। बोलो, क्या तुम सुन चेंग्यू का भेजा गया जासूस हो? बॉस, वो सुन चेंग्यू, वो सुंदर लड़का, उसने मुझे और मेरे पिताजी को मारा है। मैं उससे नफरत करती हूं, ये तो तय है। काश वो अभी इसी वक्त मर जाए। मैं ऐसा कैसे हो सकती हूं? वो भेजा गया उसका जासूस। बॉस, फिर तुम मेरे लिए क्या ला सकती हो? फायदेमंद खबर। मुझे पता है उसका एक राज है।
उसके पास ढेर सारा मांस है, मुर्गा, बत्तख और मछली, आटा और चावल, जो चाहो वो मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और साथ ही तभी तो किंकवान गांव के लोगों को नियंत्रित किया, इन लोगों से अपना काम करवाया। मैं भी इन बातों को जानने की वजह से उसका शिकार बना हूं। भैया, वो एक गरीब पहाड़ी गांव का शरणार्थी है। उसके पास इतनी कीमती चीजें कहां से आई? हम हमेशा किफायत से रहते हैं। फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ रही, कारखाना बंद होने वाला है। दिलचस्प है। मुझे नहीं पता था कि यह छोटा सा किंकवान गांव इतने प्रतिभाशाली लोगों का घर है। बॉस, शाम को मैं कुछ और लोगों को लेकर आता हूं। उसकी आपूर्ति काट दो, देखते हैं वो कैसे काम चलाता है। तुम्हारी बात सही है बॉस। ये सन चेंग्यू, उसके आसपास की औरतें एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। उसकी तो छोटी सी जिंदगी आप इस चेयरमैन से भी ज्यादा आराम से गुजर रही है। अरे ये दोनों बड़े साहब, आपको इस बार पूरी तरह से इस सुन चेंग्यू को खत्म करना होगा। बेहतर होगा उसे सजाए मौत दे दी जाए। कल सुबह उसकी फैक्ट्री देखने चलेंगे। मैं खुद इस सुन चेंग्यू से मिलूंगा। दीदी, अब तो ये श्रीमान जू भी आ गए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? अब पुराने जमाने जैसा नहीं है। मर्द 3-4 शादियां नहीं कर सकते। श्रीमान संघ को अपने दिल में ही रखो। क्या गर्मी है। मैं नहाने जा रही हूं, फिर मैं सो जाता हूं। अरे ये औरत कितनी परेशान करने वाली है। हर महीने कुछ ऐसे ही दिन आते हैं। छोड़ो, अकेले ही सो जाते हैं। क्या ये लड़की गलत कमरे में आ गई है? गलत कमरे में आ गई। क्या उसने सब कुछ सुन लिया होगा? अरे कितनी शर्मिंदगी हुई। अरे मुझे शर्म आ रही है। अगर श्री सुन को पता चला कि मैं उनके बारे में गलत सोच रही हूं, तो क्या वो मुझे नापसंद करने लगेंगे? जब तक वो नहीं जागे, मुझे जल्दी से यहां से जाना चाहिए। ये लड़की बहुत प्यारी है। चेंग्यू, ये फिर कौन है जो गलत कमरे में आ गया? इतना बड़ा आदमी हो गया है, सोते समय कंबल ओढ़ना भी नहीं आता। अरे ये तो भाभी जी हैं। अजीब है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? सही कहा था, चेंग्यू वास्तव में लाओसन परिवार का बच्चा नहीं है। दिखने में बहुत सुंदर है,